हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है हनी ड्यू जो बुक है ना, जो 8th क्लास में अभी चल रही हैं, उसका जो सेकंड वाला चैप्टर है द सुनामी, उसकी हिंदी पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, द सुनामी आपने नाम ज़रूर सुना होगा। अब तो आप इसमें स्कूल खुले भी काफ़ी दिन हो गए थे, पाठ भी पढ़ा ही होगा आपने। सुनामी जो थी एक बहुत ही ज़बरदस्त तूफान था जो कि पृथ्वी में भूकंप आने की वजह से आया था समुद्रों में, उससे बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी इसमें। वो भी अंडमान निकोबार जो आपने नाम सुना होगा, इन द्वीप समूह जो है ना, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बर्बादी हुई थी। तो उसके बारे में पाठ है कि कितनी बड़ी विडंबना थी, वो प्राकृतिक प्रकोप था, तो उसके बारे में पाठ है। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू कर दें। इससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो आगे आने वाली वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहें और आप और हम जो जुड़े रहें। तो आइए बच्चों, हम पाठ को शुरू करते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान निकोबार आइसलैंड गिवन हियर। आप इस नक्शे को देखिए, भाई ऐसा कहा जा रहा है आपको, तो देखिए इसको। ये जो है क्योंकि इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको करने हैं पहले बच्चों, ये अंडमान निकोबार का दिख रहा होगा। ऊपर जो है नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पर जो है मिडिल है अंडमान है, लोअर अंडमान है। उसके बाद जो है नीचे जो है पोर्ट ब्लेयर है। आपने सुना ही होगा नाम पोर्ट ब्लेयर, इतिहास में सामाजिक ज्ञान में सुना होगा। यहाँ पर एक जेल थी जहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी थे वहाँ उनको रखा जाता था यहाँ पर। आगे देखिए, उसके बाद जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान, इसके बाद लिटिल अंडमान जो है, ये अंडमान द्वीप का जो है यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे जो है प्यारे बच्चों निकोबार जो द्वीप समूह, उसका चित्र दिखाया गया। इससे संबंधित कुछ जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आपको सही करना है इनको। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे जो कुछ शब्द वाक्य दिए गए हैं ना बच्चों, रीराइट द इनकरेक्ट वंस। आप उनमें से जो भी गलत है उसको सही करें। उसके बाद आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, जो गलती है उसको सुधारें आप उसको। तो सबसे पहला जो इसमें वाक्य सेंटेंस है, कच्छल इज एन आइसलैंड, बिल्कुल सही है। कच्छल जो एक द्वीप है, द्वीप समूह है, द्वीप है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखिए मेरे बच्चों, इसमें इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। कच्छल जो अगर आप देखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ दिख रहा है इसमें, अगर आप देखें इसको, ये निकोबार का है, तो यहाँ पर है ना अंडमान का नहीं है। यहाँ देखिए इसको, यहाँ ये रहा यहाँ पे, तो ये किसका है? निकोबार का। तो हम आप करेक्शन करेंगे, हम वाक्य को यहाँ पर अंडमान, उसको जगह क्या लिख देंगे पहले बच्चों? निकोबार लिख देंगे यहाँ पर। आप समझ रहे हैं इसको? अगला बार देखिए इसमें, नॉन कावरी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नॉन कावरी कहाँ पर बच्चों? जरा इसको भी देख लो, ये कहाँ पर है? निकोबार में, बिल्कुल निकोबार में। ये देखो आप इसको, ये चित्र इसमें, ये यहाँ पे, तो ये इसी में है। तो ये तीसरा वाला वाक्य जो बिल्कुल सही है बच्चों। चौथा वाला वाक्य देखें इसमें, कच्छल एंड नॉन कावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। ये थोड़ा वाक्य सही नहीं है बच्चों, ये एक्चुअली में लेस देन आएगा, मोर देन नहीं आएगा यहाँ पर, लेस देन आएगा यहाँ पर। कच्छल नॉन कावरी ये दोनों निकोबार में ही है, तो एक्चुअली 100 माइल्स की दूरी पर नहीं है, ये लेस देन 100 माइल्स अपार्ट है। अगला वाला देखिए मेरे बच्चों, उसके बाद में द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो है ना, ये इसने कहा है आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिम में स्थित है। प्यारे बच्चों, पश्चिम में स्थित नहीं है, ये एक्चुअल में इधर ही स्थित है, ये साउथ ईस्ट में स्थित है, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आप वेस्ट की जगह दक्षिण पूर्व आएगा। अगला वाला देखिए प्यारे बच्चों, द नॉर्थ निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ नहीं है यहाँ पर, ये भी गलत है, यहाँ पर साउथ आएगा। तो इस प्रकार से हमने वाक्य सही किए प्यारे बच्चों। इसको देख करके आप भी इसको एक बार दोबारा देखें और वाक्य को पढ़ें। आइए बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ जो है सुनामी के बारे में है। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई अर्थक्वेक। इस सुनामी जो है ना, इज ए वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ी सारी की है ना, पावरफुल वेव, बहुत शक्तिशाली लहर थी, कोस्ट बाई, जो कि कारण थी किसका वजह से? बाई अर्थक्वेक्स, भूकंप की वजह से, अंडर द सी, समुद्र में उठने वाली भूकंप की वजह से जो है, भूकंप की वजह से समुद्र में उठने वाली ये बहुत बड़ी शक्तिशाली, बहुत ज़बरदस्त लहर थी, जो कि ऑन द 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसने हिट किया कहाँ पर? थाईलैंड में और भारत के कुछ हिस्सों में। सच एस अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, इसके साथ साथ तमिलनाडु का जो समुद्री तट था वहाँ पर भी इसने हिट किया। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं बच्चों, जो किसकी हैं? स्टोरीज ऑफ करेज,
करेज मतलब साहस की, कि किस प्रकार से उस घटना का लोगों ने सामना किया, इसके बाद सर्वाइवल किया, उसका सामना किया साहस के साथ में, और उसके बाद उस घटना से उसको सामना किया और किस प्रकार से आगे बढ़े। ये कहानी हमको ये सिखाती हैं। डिड एनिमल सेंस, अब इसमें प्रश्न पूछा गया, डिड माने क्या जो है, एनिमल्स माने जानवर जो होते हैं, सेंस महसूस करते हैं, दैट है सुनामी वाज कमिंग, क्या जानवर इस बात को महसूस करते हैं बच्चों कि सुनामी आने वाली है। मतलब इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो वो जानवर जो होते हैं उनमें सिक्स सेंस होती है और वो पहले से महसूस कर लेते हैं। मनुष्य इतना महसूस नहीं कर पाता, पर जानवरों को इसका आभास हो जाता है बच्चों की कुछ न कुछ होने वाला है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो ये बताती हैं भाई जानवर जो है इस प्रकार की घटनाओं को पहले से ही महसूस कर लिया करते हैं। तो आइए बच्चों हम पाठ को शुरू करते हैं। अब आपको देखिए मेरे साथ साथ, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलियोस। आर्चिपेलियोस का मतलब बता दूं आपको, द्वीप समूह जो है, ये कहानियाँ जो हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई हैं या उससे संबंधित हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चर। इस कहानी का जो पहला पात्र जो उन्होंने रखा है वो कौन है, इग्नेशियस। वो क्या है, वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर आप प्रश्न बनता है कि भाई इग्नेशियस क्या था, तो वे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर थे। कहाँ पर, कच्चल में। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 PM। हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने, वॉक माने जगाया, हिम माने उनको, अप एट 6 AM, उनकी पत्नी ने उनको 6 बजे जगाया। बिकॉज, क्यों जगाया, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट, महसूस किया उसने, किसने, उनकी पत्नी ने, यानी अर्थक्वैक, भूकंप का उनको उसकी पत्नी ने महसूस किया, भाई भूकंप आया है। अब कैसे आता है भाई, वैसे तो प्रैक्टिकल तो जिन्होंने इसको देखा वही जाने, अपन तो ऐसा सुनते आए हैं कि भाई धरती हिलती है, भगवान हमको तो बचाए उससे और बाकी सबकी रक्षा करे, जहाँ आता है उनकी भी रक्षा करे भगवान। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन। अब इग्नेशियस साहब जग गए तो उन्होंने क्या किया, केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक, टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस केयरफुली, इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी से, टुक हिज टेलीविजन, अपना जो टेलीविजन था ना, कीमती सामान था, तो उसको क्या किया, टेबल से नीचे उतारा, सेट ऑफ इस टेबल, टेबल से नीचे उतारा, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको जमीन पर रख दिया, सो दैट, जिससे कि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इट वुड नॉट फॉल, वह नहीं गिरे, वुड आया यहाँ पर देखो, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा मतलब दुर्घटना नहीं हो, एंड ब्रेक हो, टूटे नहीं टेलीफोन, सॉरी टेलीविजन जो है, इससे उसको नीचे रख दिया उसने। देन द फैमिली रस्ट आउट, और उसके बाद परिवार जो था कहाँ दौड़ा, बाहर दौड़ा, रस्ट आउट, बाहर क्यों दौड़ा, हाउस, घर से बाहर दौड़ गया। वैन द ट्रीमोर्स स्टॉप्ड, ट्रीमोर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंपन, जो उसमें कंपन हो रही थी धरती की भूकंप की वजह से, जो रुकी, दे सा, दे मानो उन्होंने, किन्होंने, उस परिवार ने, इग्नेशियस की परिवार ने, सा माने देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है बच्चों, पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो द सी राइजिंग, उन्होंने क्या देखा कि समुद्र जो है उठ रहा है, मतलब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठ रही हैं। इन द चॉस एंड कन्फ्यूजन, चॉस का मतलब होता है डिस्टर्ब, जो अव्यवस्था होती है ना, अस्त व्यस्त स्थिति, एंड कन्फ्यूजन भ्रम की स्थिति में, उस अस्त व्यस्तता में और कन्फ्यूजन के अंदर जो है, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स, फादर्स एंड मदर्स ब्रदर। उसके जो 2 बच्चे थे वो कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स, उन्होंने हाथों को थाम रखा था, देयर मदर्स फादर, अपने माता पिता के हाथ जो थे बच्चों ने पकड़ रखे थे, एंड मदर्स ब्रदर, इसके साथ साथ उसकी माँ के जो भाई था ना, मतलब उसका मामा बच्चों का, उसके हाथ पकड़ रखे थे, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, और वो बच्चे जो क्या किया, उन्होंने विपरीत, घर से बाहर सब निकले और निकलने के बाद वो विपरीत दिशा में दौड़े। ही नेवर सा देम अगेन, और उसके बाद जो है, ही नेवर माना फिर कभी भी, सा देम अगेन, उनको कभी भी नहीं देखा गया, मतलब वो दोनों के दोनों बच्चे, उसकी पत्नी और उसका भाई जो है, वो सब उस लहरों में डूब गए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी साथ बह गई। ओनली द 3 ऑफ अदर चिल्ड्रन,
ओनली केवल मात्र जो ओनली 3 अदर चिल्ड्रन, केवल दूसरे बच्चे जो हैं हु कैम विद हिम, जो उसके साथ थे, वर सेव्ड, उनको बचा दिया गया। मतलब वो 3 बच्चे जो उसके साथ थे इग्निशियस के, वो तो बच गए और बाकी जो बच्चे थे वो बह गए। पहले बच्चों आगे देखते हैं पार्ट को, उसके बाद में संजीव वाज ए पुलिसमैन, ये दूसरा पात्र है उस कहानी का, जो घटना का जो हम कहानी हम पढ़ रहे हैं। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव जो है एक पुलिस कर्मी था। द कच्छल सर्विंग द कच्छल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, और वह कच्छल में, कच्छल जो द्वीप था उस पर, निकोबार जो द्वीप समूह था उसमें वह पुलिसकर्मी के रूप में वहाँ पर कार्यरत था, मतलब वहाँ उसकी सर्विस थी। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, ही मानो उसने, समहाउ माने जैसे तैसे, मैनेज्ड माने किया, टू सेव हिमसेल्फ उसने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर उसके साथ साथ उसकी जो बच्ची थी उसको भी उसने बचाया, फ्रॉम द वेव्स लहरों से, जैसे तैसे उसने अपने पत्नी को, बच्चों को, खुद को बचाया। बट देन लेकिन तभी जो है ही हर्ड क्राइज, हर्ड माने सुनी, क्राइज माने चीख चिल्लाहट, फॉर हेल्प सहायता के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन, जॉन की जो पत्नी थी ना उसकी चीख उसने सुनी सहायता के लिए। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस का कुक था, जॉन जो है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, और संजीव जो है उसको बचाने के लिए पानी में कूदा, जंप्ड मानो कूदा, इनटू द वाटर पानी में कूदता है, स्वाभाविक से उसने आवाज़ लगा दी थी तो, टू रेस्क्यू और उसको बचाने के लिए। बट दे नेवर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो प्यारे बच्चों दोनों ही बह गए। दोनों कौन? जॉन की पत्नी भी और दोनों ही इसमें बह गए। संजीव उसको बचाने के लिए गया था लेकिन उसको बचा नहीं पाया, बल्कि मैं खुद भी बह गया। 13-year-old Meghna was swept away along with his parents and 77 other people. 13-year-old Meghna, 13 वर्ष की जो मेघना थी ना बच्चों, was swept away, वह भी बह गई, along with his parents and अपनी माता पिता के साथ बह गई, and 77 other people, इसके साथ साथ 77 लोग जो थे वो दूसरे भी उस दुर्घटना में बह गए, उस लहरों में बह गए। She spent 2 days, उसने स्पेंड मैंने बिताए 2 days 2 दिन, फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए, उसने समुद्र में तैरते हुए 2 दिन बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, किसको थामे? वुडन डोर माने वो लकड़ी का दरवाजा होगा किसी मकान का जो पानी में तैर रहा होगा, उसको थाम, मतलब उसको एक प्रकार से नाव के रूप में लेकर के 2 दिन तक जो है उसने सर्वाइव किया, 2 दिन तक जो है तैरती रही। 11 times, 11 बार जो है सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, 11 बार जो है उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, जो हेलीकॉप्टर जो बचाव दल के हेलीकॉप्टर थे ना बच्चों, उनको देखा ओवरहेड अपने ऊपर। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स को, अब देखो बच्चों हेलीकॉप्टर ऊपर रहते हैं तो बिल्कुल पास में आ गए तो देखते नहीं, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए। सी वॉज ब्रोट टू द शोर, लेकिन फिर भी ये उसको बचना था तो सी वॉज ब्रॉट, उसको ले आया गया, किसके द्वारा? शोर, किनारे पर, बाय अ वेव, एक लहर जो है, एक जोरदार लहर से आई और उसके साथ जो है वो लड़की जो थी बह करके कहाँ पे आ गई? किनारे पे आ गई। कहते हैं ना बच्चों, अगर जिसको बचाने वाला भगवान होता तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसको बचना था। संजीव तो बह के चला गया लेकिन इसको बचना था, तो 2 दिन जो है समुद्र में रह करके बच गई है। वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैश, डैश का मतलब या आप समझ ले बच्चों, घबराहट में 2 दिन तक जो है घबराहट, बेचैनी, डरी हुई, आप तो ये समझें कि 2 दिन बाद जो वाज फाउंड मतलब पाई गई, वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैश, 2 दिन भी वह घबराहट में, बिल्कुल बेचैनी में, डर में पाई गई। अलमस जावेद जो है वाज 10 year old, वह 10 साल की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट जो थे ना उसकी विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, वेयर माने जहाँ पर, हर फादर उसके पिता का, हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नॉन कावरी आइसलैंड, उसका जो माँ थी ना उसकी, राहिलाज उसका नाम था, उनका घर नॉन कावरी आइसलैंड पे था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और पूरा का पूरा जो परिवार था ना वो क्रिसमस मनाने के लिए, हम आगे डेट पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों इसमें, तो पूरा का पूरा परिवार जो था ना, फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, पूरा परिवार जो है उसके ननिहाल में, भाई उसकी माँ के घर पर आया हुआ था नॉनकावरी उसमें, तो पूरा परिवार उस समय वहाँ आया हुआ था उस रात जो है। व्हेन द ट्रीमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्रीमोर्स का मतलब जब कंपन हुई ना उसमें, तब
जो पूरा का पूरा परिवार था वो आज अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, तो पूरा परिवार जो सो रहा था, निश्चित रूप से सुबह का समय था, सब सो रहे थे। अल्मस फादर्स सा, अल्मस के पिता ने सामान्य देखा द सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब गिरते हुए, बस समुद्र। जब उसके पिता ने समुद्र के पानी को तल को नीचे गिरते हुए देखा तो ही अंडरस्टूड दैट, बस समझ गए दैट कि द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, तो उसके पिता समझ गए। प्यारे बच्चों, पहले नीचे जाता है पानी और फिर तीव्र वेग से ऊपर आता है, तो उसके पिता समझ गए, क्योंकि वह रात दिन वहीं रहते हैं, वो तो समुद्र को जानते ही हैं, तो उनको अंदेशा हो गया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए कि द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि पानी जो है ना बहुत तेज गति और बहुत तेज प्रवाह के साथ में, बल के साथ में वापस आएगा। तो ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, तो उन्होंने क्या किया, ही वॉक, उन्होंने जगाया किसको, एवरीवन, घर में जितने भी लोग थे सबको जगा दिया, अप एंड ट्राई टू रश, और प्रयास किया, ट्राइड का मतलब प्रयास किया उन्होंने, टू रश भागने का, देम उनको ले जाने का, टू ए सेफर प्लेस, और उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि सभी लोग जो हैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। एज दे रेन, जैसे ही, दे माने वे, रेन माने दौड़े, जब वो दौड़े ना बच्चों, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, तो हर ग्रैंड फादर, उसके जो दादाजी थे ना, वाज हिट, उनको कोई लगी किसी चीज़ की, ऑन द हेड, सर के ऊपर, समथिंग, किसी, जब वो भाग रहे थे तो किसी चीज़ की उनकी लग गई उनके सर के ऊपर, एंड ही फेल डाउन, और जिसकी वजह से वो गिर पड़े, उसके दादाजी जो हैं। हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम, उसके पिता जो है ना, रस्ट दौड़े, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, हिम, उसके पिता अपने जो उसके दादाजी थे उसकी सहायता करने के लिए दौड़े। देन, तब जो है, केम द फर्स्ट जॉइंट वाव, तभी जो एक भयानक दैत्याकार जो लहर आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और तभी जो है वो लहर आई ना, बहुत जो विशाल दैत्याकार थी, दैट स्वेप्ट, वो बहा ले गई, बोथ ऑफ देम अवे, उन दोनों को दूर जो है पानी में बहा ले गई। आप सोचिए कितना तीव्र प्रवाह था पानी का, कि उनको एक मिनट का समय भी नहीं मिला, कुछ सेकंडों में जो है वो पानी जो है, प्यारे बच्चों, इतना तेज होता है। इसलिए आप जो भी बाढ़ वगैरह में, बरसात के मौसम में पानी से जो है आप दूर ही रहा करें। अगर आपके आसपास कोई, अगर आप गांव में रहते हैं जहाँ तालाब वगैरह हैं, तो उनसे आप दूर रहा करें, क्योंकि पानी जो है, आप समझ रहे हैं पानी कितना खतरनाक होता है। तो अल्मस जा मदर्स एंड आउंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अल्मस मदर, अल्मस की माँ जो है, एंड आउंट्स, और उसकी जो चाचियाँ थी, स्टूड माने खड़ी हुई थी, क्लिंगिंग माने चिपके हुए, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, वह जो कोकोनट नारियल के जो पेड़ थे ना, उनकी पत्तियां जो उनके जैसे तैसे पकड़ के उनकी चिपकी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको पुकार रही थी, ए वेव्स अपरूटेड द ट्री, और एक लहर ऐसी आई जिसने अपरूटेड मतलब जड़ समेत निकाल दिया पेड़ को, एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे भी बह गई उसके साथ ही। भाई जो पेड़ जिसका सहारा लेकर के उन्होंने खड़ी थी वही बह गया, तो स्वाभाविक सी बात थी, उसमें वो भी बह गई। अल्मस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, लेकिन अल्मस जो था ना, सा मैंने देखा है, लोग हमारा बड़ा सा लट्ठा जो लकड़ी का फ्लोटिंग तैरते हुए। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, सी माने वह, क्लाइंब माने चढ़ गई, ऑन टू इट, उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वह, फेंटेड का मतलब होता है बच्चों बेहोश हो गई। व्हेन सी वॉक अप, और जब उसको नींद जगी ना, तो सी वाज इन, वह थी इन ए हॉस्पिटल इन कोमराटा, और जब उसको होश आया ना तब वह हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर, वहाँ से जो है, सी वाज ब्रोड टू द पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसके बाद उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, लिटिल गर्ल, वह छोटी जो बच्ची है नहीं प्यारे बच्चों, डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती, टू टॉक, बातचीत करना, अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में। वह बच्ची जो है इतनी डरी सहमी सी है, स्वाभाविक सी बात है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज, वह अभी भी जो बच्ची है ना, वो बहुत तरीके से आतंकित है। ट्रॉमेस का मतलब आतंकित है, या अपन कहीं डरी हुई या सहमी हुई। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे वाली वीडियो जो है लगातार आपको मिलते रहें। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसका सेकंड जो पार्ट है, इसके जो प्रश्न हैं ये, और उसका सेकंड पार्ट हम अगले वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं बच्चों।
साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहें और हम साथ बने रहें। धन्यवाद बच्चों।